बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है गंधीय सूचक, जिन्हें हम इंग्लिश में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। तो हमने सूचक पहले पढ़े थे, क्या होते हैं सूचक और कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के सूचक हमने पढ़े थे, जिनमें से पहला था प्राकृतिक सूचक, दूसरा हमने पढ़ा था कृत्रिम सूचक, अब ये तीसरा है गंधीय सूचक। तो क्या है गंधीय सूचक, चलिए हम पढ़ते हैं। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाए उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। यानी वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय माध्यम में दूसरी हो और क्षारीय माध्यम में दूसरी हो, वे होते हैं गंधीय सूचक। अब मान लीजिए हमें पता करना है कि दिया गया पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है, तो उसके लिए हम जो गंधीय सूचक है उनका प्रयोग करेंगे। यदि हम गंधीय सूचक किसी विलयन में डालेंगे तो यदि वो अम्लीय होगा विलयन तो गंधीय सूचक की गंध अलग होगी, और यही वो विलयन क्षारकीय होगा तो गंधीय सूचक की गंध अलग होगी, डिफरेंट होगी। तो चलिए हम उदाहरण देखते हैं गंधीय सूचकों के। प्याज का रस, वेनिला और लौंग का तेल। अब किस प्रकार से इन सूचकों का प्रयोग कर हम पता करेंगे कि विलयन अम्लीय है या क्षारकीय, चलिए देखते हैं। यदि हमें कोई विलयन दिया गया है तो हमें पता करना है वो अम्लीय है या क्षारकीय। तो यदि हम उसमें प्याज का रस डालेंगे और तीक्ष्ण गंध आए तो हम जान जाएंगे कि दिया गया विलयन क्या है, अम्ल है। और वहीं यदि कोई भी गंध ना आए तो हम जानेंगे कि दिया गया पदार्थ या विलयन क्या है, क्षारक है। अब यदि वेनिला हम किसी दिए गए विलयन में डालें और कोई भी परिवर्तन ना हो, यानी वेनिला की ही गंध आती रहे, तो दिया गया विलयन क्या है, अम्ल है। और यदि वेनिला की गंध भी आनी बंद हो जाए तो हम जानेंगे कि दिया गया पदार्थ या विलयन क्या है, क्षारक है। अब यदि हम लौंग का तेल किसी दिए गए विलयन में डालें और लौंग के तेल की ही गंध आती रहे तो दिया गया पदार्थ या विलयन क्या होगा बच्चों, अम्ल होगा। और वहीं यदि लौंग के तेल की गंध आनी भी बंद हो जाए, कोई भी गंध ना आए उस विलयन से, तो वो विलयन कैसा होगा, क्षारकीय। तो इस प्रकार बच्चों इन सूचकों के द्वारा, इन गंधीय सूचकों के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि दिया गया विलयन अम्लीय है अथवा क्षारकीय।